कहानी की शुरुआत एक पैसेंजर प्लेन से होती है जो खराब मौसम के बीच उड़ रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली लगातार चमक रही थी। प्लेन के अंदर जैक नाम का एक आदमी बैठा था। वह अपनी गरीबी और परेशानियों से इतना टूट चुका था कि उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया था। उसे लगता था कि उसकी मौत के बाद इंश्योरेंस का पैसा उसकी फैमिली को मिल जाएगा और यही उसके लिए बेहतर होगा। तभी अचानक एक तेज बिजली प्लेन के इंजन पर गिरती है। प्लेन बुरी तरह हिलने लगता है। पायलट कंट्रोल सेंटर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन पूरी तरह टूट चुका था। तभी स्क्रीन पर एक रहस्यमय आइलैंड का नक्शा दिखाई देता है, जबकि वहां कोई आइलैंड होना ही नहीं चाहिए था। अगले ही पल प्लेन हवा में दो हिस्सों में टूट जाता है। उसका अगला हिस्सा एक अजीब और सुनसान आइलैंड पर जा गिरता है। कैप्टन को होश आता है और वह पायलट को रेडियो ढूंढकर रेस्क्यू टीम से संपर्क करने को कहता है। पायलट रेडियो खोजने निकलता है, लेकिन तभी उसे जमीन पर एक विशाल सांप की उतरी हुई केंचुली दिखाई देती है। उसके आसपास बहुत बड़े टूटे हुए अंडे पड़े थे। वह समझ ही नहीं पाता कि तभी जंगल में हलचल शुरू हो जाती है। पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं और अंधेरे से एक विशालकाय सांप बाहर निकल आता है। वह अपने टूटे हुए अंडों को देखकर गुस्से में था। पायलट कुछ कर पाता उससे पहले ही सांप उसे जिंदा निगल जाता है। सुबह होने पर प्लेन का दूसरा हिस्सा भी उसी आइलैंड पर गिरा हुआ दिखता है। कई पैसेंजर्स अभी भी जिंदा थे, जिनमें जैक भी शामिल था। बाहर निकलते ही वे देखते हैं कि यह कोई साधारण जगह नहीं थी। वहां के पेड़ अजीब तरीके से हिल रहे थे, जैसे उनमें जान हो। तभी जैक की नजर एक लड़की पर पड़ती है, जिसका दोस्त प्लेन के मलबे में फंसा था। ऊपर से लोहे का बड़ा टुकड़ा गिरने वाला होता है, लेकिन जैक दौड़कर उनकी जान बचा लेता है। सभी लोग रेस्क्यू टीम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल की वजह से कोई सिग्नल नहीं मिलता। तभी टिम नाम का आदमी कहता है कि उन्हें प्लेन का अगला हिस्सा ढूंढना होगा, क्योंकि वहीं रेडियो मिल सकता है। बात करते हुए वह एक पेड़ से फल तोड़कर खाने की कोशिश करता है, लेकिन फल अचानक फट जाता है और उसमें से निकला जहरीला एसिड उसके चेहरे पर गिरता है। वह तड़प कर मर जाता है। यह देखकर सब डर जाते हैं। तभी दूर पहाड़ी से धुआं उठता दिखाई देता है और उन्हें उम्मीद होती है कि प्लेन का अगला हिस्सा वहीं होगा। जैसे ही एक आदमी आगे बढ़ता है, अचानक एक आदमखोर पेड़ उसे जिंदा निगल जाता है। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज सुनकर सब डर से कांप उठते हैं। लोग जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन कई लोग उन जिंदा पेड़ों का शिकार बन जाते हैं। इसी दौरान जैक गिर जाता है और उसके सामने उसके इंश्योरेंस के कागज आ जाते हैं। तभी एक राक्षसी पेड़ उसके सामने आता है। जैक हार मानकर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी एक लड़का आकर उसकी जान बचा लेता है और वे सब वहां से भाग निकलते हैं। जंगल से बचकर सभी लोग एक नहर के किनारे पहुंचते हैं। कुछ लोग अभी भी जंगल में फंसे थे, लेकिन कोई वापस जाने को तैयार नहीं था। सबको पता था कि वहां मौत इंतजार कर रही है। तभी एक आदमी पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अगर उन्हें बचना है तो हर हाल में वहां पहुंचना होगा। इसके बाद सब पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में अचानक दो लोगों को सरसराहट सुनाई देती है। उनमें से एक पलटकर देखता है और अगले ही पल गायब हो जाता है। दूसरा आदमी सबको बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे भी कोई चीज खींच लेती है। वह एक विशालकाय मॉन्स्टर छिपकली थी। उसकी दहाड़ सुनते ही सब डर जाते हैं।
अचानक कई बड़ी बड़ी छिपकलियां उन पर हमला कर देती हैं। लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। एक छिपकली एक लड़की को पकड़ लेती है, लेकिन जैक उसे बचा लेता है। अब छिपकली जैक पर हमला करती है, लेकिन तभी एक मोटा लड़का कूदकर उसे बचा लेता है। सब वहां से भागकर ऊंची घास वाले मैदान में पहुंचते हैं। डर की वजह से सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, लेकिन ऊपर उछलकर फिर साथ हो जाते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि घास के अंदर कुछ और भी मौजूद है। अचानक एक विशाल सांप सामने आ जाता है। वह एक आदमी को पकड़कर जिंदा निगल जाता है। सब भागकर पत्थरों के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन सांप उनका पीछा करता रहता है। तभी मोटा लड़का जहरीले फलों को पेड़ों पर मारता है। फल फटने लगते हैं और उनका एसिड सांप पर गिरता है। दर्द से तड़पता सांप वहां से भाग जाता है और लोग फिर एक बार मौत से बच निकलते हैं। रात होने पर सभी लोग एक गुफा में छिप जाते हैं। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी पत्थर रगड़कर आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। तभी वह जैक के गले का धातु वाला लॉकेट मांगता है और उसकी मदद से आग जला देता है। सभी लोग आग के आसपास बैठकर अगले दिन पहाड़ी की तरफ जाने का फैसला करते हैं। तभी बाहर किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। 3 लोग बाहर निकलते हैं और दूर चमकती हुई रोशनी देखते हैं। उन्हें लगता है कि शायद रेस्क्यू टीम आ गई है, लेकिन अचानक वह रोशनी गायब हो जाती है और अंधेरे से एक विशाल मॉन्स्टर मेंढक बाहर आता है। उसकी कमर पर चमकती लाइट लगी थी, जिससे वह शिकार को फंसाता था। जैक और रूनी नाम का लड़का पत्थरों की दरार में छिप जाते हैं, लेकिन सूटकेस वाला आदमी बच नहीं पाता। उसका सूटकेस खुल जाता है, जिसमें उसकी मरी हुई बेटी की राख थी। वह उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे मार डालता है। बाद में जैक किसी तरह उस मॉन्स्टर से बच जाता है, क्योंकि वही विशाल सांप आकर मेंढक को निगल जाता है। दूसरी तरफ रूमी गुफा में लौटकर झूठ बोल देता है कि जैक मर चुका है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैक सही सलामत वापस लौट आता है। अगली सुबह सब मिलकर उस आदमी की बेटी की राख को सम्मान के साथ दफना देते हैं और फिर पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें फिर एक विशाल सांप की ताजा केंचुली मिलती है, जिससे सब डर जाते हैं। तभी अचानक जमीन कांपने लगती है और वही विशाल सांप उनके सामने आ जाता है। सभी लोग भागकर पत्थरों के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन सांप उनका पीछा करता रहता है। जान बचाने के लिए वे एक फिसलन भरी गुफा में घुस जाते हैं। वहां चमगादड़ों का झुंड उन पर हमला कर देता है। एक आदमी नीचे गिरने लगता है और जैक उसे पकड़ता है, लेकिन तभी सांप गुफा में घुस आता है। आदमी जैक के हाथ से छूटकर सीधे सांप के मुंह में चला जाता है। बाकी लोग किसी तरह बाहर निकल आते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें प्लेन का टूटा हिस्सा मिलता है और आखिरकार वे पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं, जहां प्लेन का अगला हिस्सा पड़ा था। अंदर उन्हें पायलट की लाश मिलती है। अचानक इंजन चालू हो जाता है और जैक को रेडियो मिल जाता है। वह मदद के लिए सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वही विशाल सांप वहां पहुंच जाता है। जैक दरवाजे को ढाल बनाकर खुद को बचाता है। तभी एक लड़की कुल्हाड़ी लेकर उसकी मदद के लिए आती है, लेकिन अगले ही पल गुफा से 2 और विशाल सांप निकल आते हैं। अब उनके सामने 3 दानवीय पाइथन थे। तभी रूमी अपनी गलती सुधारने के लिए प्लेन के ऊपर चढ़ जाता है और सांपों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। रूमी एयर होस्टेस से इंजन चालू करने को कहता है।
इंजन धीरे धीरे स्टार्ट होता है, लेकिन तभी एक सांप प्लेन के अंदर घुसकर एक लड़की को निगल जाता है। एयर होस्टेस को बचाने के लिए मोटा आदमी सामने आ जाता है और खुद सांप का शिकार बन जाता है। दूसरी तरफ रूमी जोर जोर से चिल्लाकर सांपों को अपनी तरफ बुलाता है। जैसे ही इंजन पूरी ताकत से चालू होता है, उसकी हवा का दबाव सांपों को अपनी तरफ खींचने लगता है। कुछ ही सेकंड में तीनों सांप इंजन के ब्लेड्स में फंसकर टुकड़ों में कट जाते हैं। लेकिन एयर होस्टेस भी बुरी तरह घायल हो चुकी थी और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है। अब वहां सिर्फ 3 लोग जिंदा बचे थे। तभी अचानक पूरी जमीन कांपने लगती है और उन सांपों की मां वहां पहुंच जाती है। वह इतना विशाल पाइथन था कि उसके सामने पूरा प्लेन छोटा लग रहा था। वह एक झटके में रूमी को जिंदा निगल जाता है। जैक और लड़की जान बचाकर प्लेन के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन विशाल पाइथन पूरे प्लेन को अपनी कुंडली में जकड़ लेता है। प्लेन टूटने लगता है। तभी जैक को दिखता है कि प्लेन से तेल लीक होकर सांप के शरीर पर फैल चुका है। उसे बुजुर्ग आदमी की आग जलाने वाली तरकीब याद आती है। वह अपना लॉकेट पत्थर पर रगड़कर उसमें चिंगारी पैदा करता है और जलता हुआ लॉकेट सांप पर फेंक देता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और विशाल पाइथन आग में जलने लगता है। आखिरकार वह दानवीय सांप मर जाता है। कुछ देर बाद रेडियो से रेस्क्यू टीम की आवाज आती है। उनकी लोकेशन मिल चुकी थी। रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है और जैक व लड़की को उस डरावने आइलैंड से बचाकर ले जाती है। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। बाकी लोग किसी तरह उस खतरनाक गुफा को पार करके बाहर निकल आते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें प्लेन का एक टूटा हुआ हिस्सा दिखाई देता है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि प्लेन का अगला हिस्सा ज्यादा दूर नहीं है। आखिरकार वे पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें प्लेन का टूटा हुआ अगला हिस्सा दिखाई देता है। प्लेन के अंदर घुसते ही एयर होस्टेस की नजर पायलट पर पड़ती है। लेकिन जैसे ही वह उसे छूती है, उसे एहसास होता है कि पायलट बहुत पहले मर चुका है। तभी गलती से उसका हाथ कंट्रोलर पर पड़ जाता है और अचानक प्लेन का इंजन चालू हो जाता है। इसका मतलब था कि इंजन अब भी काम कर रहा था। इंजन की आवाज के बीच जैक की नजर नीचे पड़े रेडियो पर पड़ती है। वह जल्दी से उसे लेने नीचे उतरता है। वहां पहुंचते ही वह देखता है कि आसपास बहुत सारे बड़े बड़े अंडे टूटे पड़े हैं। यह देखकर वह समझ जाता है कि वह विशाल सांप अभी भी आसपास मौजूद है। आखिरकार उसे रेडियो मिल जाता है और वह सिग्नल भेजने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी उसे सरसराहट सुनाई देती है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, प्लेन के ऊपर वही विशाल सांप शिकार के लिए तैयार खड़ा होता है। यह वही सांप था जिस पर उन्होंने जहरीले फल का एसिड फेंका था। इसलिए वह बदले की आग में जल रहा था। सांप अचानक जैक पर हमला करता है, लेकिन वह छलांग लगाकर बच जाता है। सांप दोबारा हमला करता है, मगर जैक प्लेन के टूटे दरवाजे को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। तभी वह लड़की कुल्हाड़ी लेकर जैक को बचाने आ जाती है। लेकिन इतने बड़े सांप के सामने वह कुल्हाड़ी बेकार थी। अगले ही पल पहाड़ी की अंधेरी गुफा से 2 और विशाल सांप बाहर निकल आते हैं। अब उनके सामने एक नहीं बल्कि 3 दानवीय पाइथन खड़े थे। वे जैक और उस लड़की को जिंदा निगलने के लिए बेताब थे। तभी रूमी अपने डर को किनारे रखकर प्लेन के ऊपर चढ़ जाता है। वह फैसला करता है कि आज वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करेगा। वह जोर जोर से चिल्लाकर सांपों का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगता है
और एयर होस्टेस से इंजन चालू करने को कहता है। इंजन स्टार्ट होने में थोड़ा वक्त लग रहा था। इसी बीच एक सांप प्लेन के अंदर घुस जाता है और एक लड़की को निगल लेता है। इसके बाद जैसे ही वह एयर होस्टेस पर हमला करने बढ़ता है, मोटा लड़का बीच में आ जाता है और सांप उसे खींचकर ले जाता है। उधर ऊपर खड़ा रूमी लगातार सांपों का ध्यान अपनी तरफ खींचता रहता है। आखिरकार प्लेन का इंजन पूरी स्पीड में चालू हो जाता है। अगले ही पल इंजन की तेज हवा का दबाव उन सांपों को अपनी तरफ खींचने लगता है। वे खुद को संभाल नहीं पाते और इंजन के ब्लेड्स में फंसकर टुकड़ों में कट जाते हैं। हालांकि एयर होस्टेस भी बुरी तरह घायल हो चुकी थी। एक सांप पहले ही उसके शरीर का आधा हिस्सा चबा चुका था। फिर भी उसने आखिरी सांस तक सबकी जान बचाने की कोशिश की। कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। अब इस रहस्यमयी आइलैंड पर सिर्फ 3 लोग ही जिंदा बचे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन तभी अचानक पूरी जमीन जोर जोर से कांपने लगती है। अगले ही पल उन सांपों की मां वहां पहुंच जाती है। वह एक बेहद विशाल और डरावना पाइथन था। उसका आकार इतना बड़ा था कि उसके सामने पूरा प्लेन भी छोटा लग रहा था। वह विशाल पाइथन गुस्से से पागल हो चुका था। अपने बच्चों की मौत देखकर उसने एक ही झटके में रूमी को जिंदा निगल लिया। रूमी की चीख पूरे इलाके में गूंज उठती है और उसी के साथ उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर जैक और वह लड़की बुरी तरह डर जाते हैं और जान बचाने के लिए प्लेन के अंदर भाग जाते हैं। लेकिन वह मॉन्स्टर पाइथन भी उनके पीछे पहुंच जाता है। वह अपने विशाल शरीर से पूरे प्लेन को जकड़ लेता है और उसे किसी खिलौने की तरह दबाने लगता है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि प्लेन धीरे धीरे टूटने लगता है। अंदर फंसे जैक और लड़की को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी जैक की नजर एक कुल्हाड़ी पर पड़ती है। वह तुरंत प्लेन के बीच वाले हिस्से को तोड़ना शुरू कर देता है। काफी मेहनत के बाद वहां एक रास्ता बन जाता है और दोनों किसी तरह बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलते ही जैक देखता है कि प्लेन से लगातार तेल लीक हो रहा है और वह तेल पाइथन के पूरे शरीर पर फैल चुका है। तभी उसे गुफा में आग जलाने वाली बात याद आती है। वह बिना देर किए सामने वाली गुफा की तरफ भागता है। विशाल पाइथन भी गुस्से में उसका पीछा करने लगता है। जैसे ही सांप उसके करीब पहुंचता है, जैक अपने गले से धातु वाला लॉकेट निकालता है और पत्थर पर तेजी से रगड़ने लगता है। कुछ ही सेकंड में चिंगारी निकलती है। जैक तुरंत जलता हुआ लॉकेट सांप की तरफ फेंक देता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और पूरा विशाल पाइथन आग की लपटों में घिर जाता है। वह दर्द से तड़पते हुए जलने लगता है और आखिरकार राख बन जाता है। उस दानवीय पाइथन की मौत के साथ आइलैंड का सबसे बड़ा खतरा खत्म हो जाता है। विशाल पाइथन के खत्म होते ही जैक और वह लड़की राहत की सांस लेते हैं। लेकिन उनके चेहरे पर दुख साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस रहस्यमयी आइलैंड पर लगभग सभी लोग मारे जा चुके थे। पायलट, एयर होस्टेस, मोटा लड़का, रूमी और बाकी पैसेंजर्स, कोई भी जिंदा नहीं बचा था। चारों तरफ सिर्फ टूटे हुए प्लेन के टुकड़े, जले हुए पेड़ और खामोशी फैली हुई थी। कुछ देर तक दोनों वहीं बैठे रहते हैं और यकीन करने की कोशिश करते हैं कि वे सच में बच गए हैं। तभी अचानक जैक के हाथ में पकड़े रेडियो से आवाज आने लगती है। रेडियो में रेस्क्यू टीम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। यह सुनते ही दोनों की आंखों में उम्मीद लौट आती है। जैक जल्दी से जवाब देता है और अपनी लोकेशन बताता है। रेस्क्यू टीम उन्हें भरोसा दिलाती है कि वे जल्द ही वहां पहुंचने वाले हैं। यह सुनकर दोनों की जान में जान आ जाती है।
कुछ देर बाद आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजने लगती है। रेस्क्यू टीम आखिरकार उस रहस्यमयी आइलैंड तक पहुंच जाती है। जैक और वह लड़की धीरे धीरे हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हैं। उनके पीछे वह खौफनाक आइलैंड अब भी धुएं और आग में घिरा हुआ था। वे दोनों आखिरी बार उस जगह को देखते हैं जहां उन्होंने मौत को इतने करीब से देखा था। फिर रेस्क्यू टीम उन्हें वहां से सुरक्षित निकालकर ले जाती है। इसी के साथ यह डरावनी और रहस्यमयी कहानी खत्म हो जाती है।